अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आपके पास ला रही हूँ होममेड वैक्स। क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर से वैक्स ख़रीदना मुश्किल होता है या कभी कभी बाहर से नहीं भी मिलती, तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में ही वैक्स बना सकते हैं। जल्दी से आप ऐसा करें कि वैक्स बनाने के लिए चलते हैं, उससे पहले आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वैक्स बनाते हैं। अच्छा जी, तो वैक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें आ जाता है 1 कप आप चीनी लेंगे, हाफ कप आप पानी लेंगे और ये 3 लीमू आप लेंगे। इन 3 लीमू को लेके आप इसका जूस निकाल लें और गुठलियों को अलग कर लें। अब आप एक बर्तन लें और उसमें आप सबसे पहले डालेंगे चीनी, उसके बाद उसमें जाएगा पानी और एंड पर जो आपने लीमू का जूस निकाल लिया था आप उसको ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरह से हिलाना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, स्टोव आपने मीडियम टू हाई रखना है, बहुत हल्का नहीं होना चाहिए वरना आपकी वैक्स नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इसके पास मुसलसल खड़े रहकर इसको हिलाते रहना है ताकि आपकी वैक्स जले नहीं, ख़राब नहीं हो और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होती जाएं। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी वैक्स का एक तो कलर ब्राउन होगा, जैसे जैसे ये पकती जाएगी उसका कलर ब्राउन गोल्डन होता जाएगा। और दूसरी जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जलनी नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होगी कि मुसलसल हिलाते रहना है आपने। और चौथी चीज़ ये हो, जब आपकी वैक्स तकरीबन तैयार हो जाएगी ना, तब आपको लेमन की खुशबू हल्की हल्की आएगी। और उसके अलावा जब कैरमलाइज चीज़ होती है तो जिस तरह से कैरमल की खुशबू होती है ना, वो आपको आएगी। तो ये देखें, मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो गया है। झाग अगर ब्राउन है इट मीन्स के वैक्स का कलर भी ब्राउन है, तो इसका मतलब कि हमारी वैक्स रेडी हो गई है। इसको स्टोव को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं आपको इसे ख़ुद पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो जी ये आप देखें, ये हमारी वैक्स रेडी हो गई है। आप देखें इसका किस तरह से ब्राउन कलर है और इसका टेक्स्चर आप देखें बिल्कुल लिक्विडी सा टेक्स्चर है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको पकाते जाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा आपकी थिक होती जाएगी और आपको मैनेज करना मुश्किल होगा। एक चीज़ ये कि अगर आपकी थिक हो जाती है तो आप उसमें एक एक चम्मच पानी डालते जाएं और इसको स्टोव पर ही रखें, लेकिन आंच हल्की करके पकाएं और मुसलसल हिलाते जाएं तो आपकी वैक्स ठीक हो जाएगी। अब वैक्स तो हमारी रेडी हो गई है। अब इसे मैंने अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये मैंने पेपर स्ट्रिप्स ली हैं। A4 साइज़ का कोई भी पेपर की आप स्ट्रिप्स काट लें और अगर आप चाहें तो आप कोई भी मोटा कपड़ा ले लें। और उसके अलावा ये जीन्स का कपड़ा मैंने काटा है। जो भी आपके घर में कोई पुरानी पैंट होगी जीन्स की, आप उसकी स्ट्रिप्स काट सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको लगाने का दिखाती हूँ। तो ये मैं स्पून से ही लगाती हूँ, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप स्पैचुला से लगा लें या किस चीज़ से लगाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये अभी गरम गरम है तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ जब तक ये ठंडा होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ आर्म पे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देखें, आज मैं बल्कि वैक्स करने लगी थी इसलिए मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये मैं ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालूंगी। पाउडर का ये फ़ायदा होता है कि फिर ये आपकी स्किन को नहीं चिपकती, ये सिर्फ आपके हेयर को ही पकड़ती है। तो ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी चेक की है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें आप, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसे लगाना है और उसके बाद आप कोई भी पेपर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पेपर की स्ट्रिप काटी है, नॉर्मल पेपर। आप चाहें तो आप जीन्स भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से बालों को मैंने इस साइड पर वैक्स लगाई थी, अब मैं इसको ऑपोजिट उतारूँगी। तो और ये देखो, नज़र आ रहा है ये बाल इस तरह। तो ये इस तरह से आपने वैक्स बनानी है जी। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने वैक्स बना ली। और ये आप देखें, ये मैंने इस जार में डाल ली है और 1 कप से आपने देखा कि कितनी ज़्यादा वैक्स बन गई है और ये आपकी बड़े आराम से काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। और अब मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। एक तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि अगर ये हार्ड हो जाएगी, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये हार्ड हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको पानी में रखें, गर्म उबलते हुए पानी में रखें और ये सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसे गरम गरम कभी भी अप्लाई नहीं करना, वरना आप अपनी स्किन को जला सकते हैं।
दूसरी चीज़ आपने इसके साथ ये करनी है कि इसको आप किसी भी जगह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो वॉशरूम में चाहे अपने रूम में। उसके अलावा बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आप ही हम लोग जब वैक्स करते हैं तो हमें पिंपल से आ जाते हैं या रेड रेड सा हो जाती है हमारी स्किन, या हमें दाने से बन जाते हैं। तो देखिए उसमें एक तो ये कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप जब स्किन से एक चीज़ निकालेंगे तो ऑफ कोर्स स्किन रिएक्ट करेगी, तो इसलिए स्किन थोड़ी देर के लिए रेड हो जाती है या उस पर हल्के फुल्के अगर दाने आ जाते हैं, रिलैक्स रहें, 4 से 5 घंटे में आराम से चले जाते हैं। उसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सुकून में रहे और किसी भी किस्म की कोई इरिटेशन ना हो, तो आप वैक्स करने के बाद आपने या तो आप एलोवेरा जेल लगाएं, फ्रेश एलोवेरा जेल, या आप उस जगह का आइस मसाज कर लें, या आप उधर कोई भी सूदिंग लोशन बाजार से आसानी से मिलता है वो लगा लें। उसके अलावा मैंने एक वीडियो में पूछा था कि फिटकरी का पानी यूज़ करने से सुना है कि आपके हेयर ग्रोथ कम होती है, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि हाँ कम होती है। तो आप इसको करने के बाद अपनी स्किन को जब साफ़ कर लेंगे उसके बाद आप फटकरी का पानी ज़रूर लगाएं। फटकरी का पानी आपने क्या करना है कि इतना सा पीस आपने फटकरी का लेना है, उसको आपने 1 गिलास पानी में बॉईल कर लेना है, और उसके बाद आपने जहाँ जहाँ भी वैक्स की है, चाहे आपने फुल बॉडी की है, आपने अपने फेस की है, आपने अपने आर्म्स की है, आप उस पानी को लगाएं और देखें। फिर सुना है कि 2 से 3 महीने में हेयर ग्रोथ बहुत 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 कम हो जाती है। बाकी वैक्स का ये फ़ायदा है क्योंकि ये आपकी जड़ से बाल निकालती है, तो इसलिए आपके बाल भी 3 से 4 हफ्ते तो बहुत आराम से गुजर जाते हैं, और अगर आपके वैसे ही थिन बाल हैं तो आपके शायद 1 से 2 महीना भी आसानी से गुजर जाए। बाकी जिनको हार्मोन्स का इशू है या जिनके थिक हेयर होते हैं तो उनके भी 2 से 3 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। इस वैक्स को आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने ये याद रखना है कि गरम गरम आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की थी इसको बनाते हुए कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर चूल्हे पर नहीं रहने देना। जैसे ये कैरामलाइज होती है और थोड़ी सी थिक होती है, आप इसको चूल्हे से हटा दें, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी तब भी ये हार्ड होने लगेगी। और इन केस अगर आपकी हार्ड हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं, आप उसको अगेन चूल्हे पर रखें, उसमें आप जो है 1-1 स्पून करके पानी डालें, अच्छे से मिक्स करते जाएं करते जाएं करते जाएं। मिक्स ज़रूर करना है वरना आपकी वैक्स ख़राब हो जाएगी। मिक्स करते जाएं और 1-1 स्पून पानी डालते जाएं, और उसके बाद 1-2 बॉयल आने पर आप हटा लें, और आप देखेंगे कि आपकी ये देखें अभी भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। तो आप किसी भी जार में इसे डाल के रख लें और आपकी वैक्स रेडी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि अरे हाँ, एक और चीज़ आप लोग कहते हैं कि आप ही हमें इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होता है और वो वैक्स से रिमूव नहीं होते। तो यार इनग्रोन हेयर जो आपकी स्किन के अंदर हैं वो कैसे रिमूव होंगे वैक्स से? या अगर आपके बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी वैक्स से रिमूव नहीं होते। वैक्स अच्छी जाती है थिक हेयर पर, या जो आपके डार्क हेयर होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने हैं, उन पर वैक्स काम नहीं करेगी। और जो इनग्रोन हेयर हैं उनको हटाने के लिए, चाहे आपकी बॉडी में कहीं भी है, उनको वो दरअसल इनग्रोन इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी स्किन से बाहर नहीं आते। तो आप उसको एक्सफोलिएट कर लें। एक्सफोलिएटर का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। होममेड यही है कि आप 1 स्पून चीनी लें और उसमें आप 1 स्पून कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी डालें, अच्छे से मिक्स करें, और अपना जिस हिस्से पर भी आपको इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है उस पर आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो आपकी डेड स्किन हट जाएगी और वो जो आपके इनग्रोन हेयर होंगे वो बाहर आ जाएंगे। वो आप जब कर लें उसके बाद आप वैक्स करें। वैक्स के बाद आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे फिटकरी का पानी, और लास्ट स्टेप आपकी होगी कि या तो आप एलोवेरा लगाएं, या आप सूदिंग लोशन लगाएं, या आप आइस मसाज कर लें, एंड दैट इज़ इट। तो देखा आपने कितना आसान था वैक्स बनाना। बनाइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।